हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंटिफिक गुरुज। आज का टॉपिक है कोविड टेस्टिंग। और अब जो सेकेंड वेव के अंदर कोविड टेस्टिंग का लेबोरेटरीज पर प्रेशर पड़ रहा है, उसका आई एक्सप्लेन यू द रीज़न। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लैब्स पे सैंपल नंबर बढ़ाया गया है। लैब की जो टेस्टिंग कैपेसिटीज़ थी, लाइक 2000, 2500, 3500, 5000, टेस्टिंग कैपेसिटी उनकी उतनी ही है। किसी को ऐसा नहीं है कि 2000 टेस्टिंग कैपेसिटीज़ की जगह 10,000 सैंपल दे दिया जा रहा है। इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल यू आर दैट इज़ इन द न्यूज़ की रिपोर्टिंग के इश्यूज आ रहे हैं, रिपोर्टिंग डिले हो रही है। सो आई विल एक्सप्लेन यू कि ऐसा क्यों हो रहा है। सैंपल नंबर अभी भी उतना ही है जितना लास्ट ईयर था, बट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर भी हम लोग सैम्पल्स का पूल टेस्टिंग करते थे। पूल टेस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और बहुत ही इजीली आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। तो लास्ट ईयर कोई इश्यूज नहीं आए, बहुत ही इजीली सैंपल की रिपोर्टिंग होती थी। सो इस ईयर क्यों ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर ह्यूज सैंपल लोड है तो जो लेबोरेटरीज हैं, जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं कोविड की इंडिया के अंदर, वो कैसे सैंपल्स को हैंडल करती हैं। सपोज 500 सैंपल्स आपके पास आते हैं तो उसको प्रोसेस करने में, सिंपल सा प्रोसेस करने में उसको 4 घंटे आराम से लग जाएंगे। सैंपल आएगा, आप आइडेंटिफाई करोगे, सीरियल में लगाओगे, उसको एलिकोड करोगे, देन आगे बढ़ाओगे, देन उसका आरएनए निकालोगे। अगर आप मैनुअली आरएनए निकालोगे तो इट विल टेक 8 to 10 hours टू प्रोसेस यूजिंग कॉलम बेस्ड एक्सट्रैक्शन। फिर उसके बाद अगर आप उसका पीसीआर लगाओगे तो एक बैच में 94 सैम्पल्स रन करते हैं, और कोई भी नॉर्मल साइकिल 1.45 मिनट्स लेती है, मीन्स 1 hour 45 minutes। सो एक बैच अगर आप लगाओगे, एक मशीन है तो आपको 5 RT-PCR के बैच लगाने पड़ेंगे। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे का साइकिल हो जाएगा पूरा। सो ये नॉर्मल टेस्टिंग है पीसीआर की। बट लास्ट ईयर से गाइडलाइंस आई हैं कि आपको नॉर्मल टेस्टिंग नहीं करनी है, बिकॉज सैंपल लोड बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या होता है, पूल टेस्टिंग होती है। पूल टेस्टिंग को समझने के लिए आप सोचिए कि हमने क्या किया, 5 सैंपल्स को मिक्स करके एक सैंपल बना दिया, दैट इज़ वन पूल। अभी हमारे पास 500 पूल हैं, उससे पहले हमारे पास 500 सैंपल्स थे। नाउ वी हैव ओनली 500 पूल्स, दैट मीन्स 2500 सैंपल्स। सो 2500 सैंपल्स वी आर डीलिंग। फिर हमने उनका 94 पूल्स का पीसीआर लगाया, फिर पीसीआर के अलग अलग बैचेस लगाए, मीन्स वी आर डीलिंग विद 2500 सैंपल्स। फिर उसका डी पूलिंग करेंगे, मीन्स उसके पूल के रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया। अगर वो पॉजिटिव आया तो अगेन हमको आरएनए निकालना पड़ेगा। तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए आई विल एक्सप्लेन यू। आप इसको देखो, आपके पास 20 सैंपल्स थे। अगर आप पीसीआर लगाते तो 20 सैंपल्स का इंडिविजुअल लगाते, बट आपने पूलिंग कर दिया। 50 माइक्रोलीटर एक सैंपल से लिया और एक पूल बना दिया, दैट मीन्स 4 पूल आपने बना दिए। तब आपने 4 पूल बना दिए हैं तो अभी आपको उन 4 पूल का टेस्ट करना है, यानी 4 पूल के आरएनए निकालने हैं, उसका पीसीआर लगाना है। तो आपने का जो रिज़ल्ट आया, अगर पीसीआर का रिज़ल्ट चारों पूल नेगेटिव आए, सो एट द मोमेंट यू कैन डिक्लेयर कि आपके जो 20 सैम्पल्स थे, दी सैम्पल्स आर नेगेटिव। अगर उन दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उन 4 पूल की जगह एक पूल पॉजिटिव आए, 2 पूल पॉजिटिव आए, 3 पूल और चारों पूल पॉजिटिव आ जाए। तो अगर एक पूल पॉजिटिव आएगा, सो 15 sample you will declare as negative immediately. Okay, and 5 samples you have to again retested. तो आपने 5 सैंपल्स को रीटेस्ट किया और 15 सैंपल्स को नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो पूल टेस्टिंग का ये फ़ायदा होता है। अगर उन 20 में से सिर्फ 2 ही सैंपल पॉजिटिव थे जो कि फर्स्ट पूल के अंदर आ गए, फर्स्ट और सेकंड, बाकी सब नेगेटिव थे, तो टोटल आपको रन कितने लगाने पड़े, पहले राउंड में 4 और सेकंड राउंड में 5। करेक्ट।
तो 5 और 4 में आपका पूरा पूल टेस्टिंग हो गया, अदरवाइज आपको 20 रन लगाने पड़ते। तो ये पूल टेस्टिंग का सिग्निफिकेंस था, जो कि ईजिली सॉल्व करता था खूब सारे सैम्पल्स की टाइमली रिपोर्टिंग। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? अभी आप सोचो, ये 20 सैम्पल्स का आपने 4 पूल बनाया और चारों का चारों पूल पॉजिटिव आ गया और फ्लैग कर गया। दैट मीन्स कि अभी आपको 20 सैम्पल्स इंडिविजुअल अगेन लगाने पड़ जाएंगे, यानी 20 और 4 आपने पूल 24 राउंड पीसीआर आपको चलाना पड़ा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कितने पॉजिटिव सैम्पल्स हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है लैब्स को डिले रिपोर्टिंग के लिए, बिकॉज अभी जो पूल फ्लैग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मोर देन 60-70% पूल फ्लैग कर रहे हैं। अगर आपने 100 पूल का बैच का एक पीसीआर लगाया, तो उसमें अगर 70 पूल फ्लैग कर गए, मीन्स 70 पूल पॉजिटिव आ गए, तो 7 इंटू 5 7 5 35 350 सैम्पल्स आपको इंडिविजुअल लगाने पड़ेंगे। तो 350 सैम्पल्स का मतलब आप समझो कि 4 बैच पीसीआर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, 4 बैच 5 बैच, करेक्ट। तो अभी पूल टेस्टिंग में ये पॉजिटिविटी इन्फेक्शन रेट, अभी जो सेकेंड वेव कोविड की है, जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुए हैं इस वेरिएंट के अंदर, इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है और हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा पॉजिटिव है। तो पूल टेस्टिंग के ये साइड इफ़ेक्ट हम बोलेंगे, हमारे लैब के ऊपर लोड आ रहा है टेस्टिंग का। जहाँ जो काम हम 5 बैच में ख़त्म कर रहे थे, वो अभी 20 बैच लगाने पड़ रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पूल टेस्टिंग क्या होती है, और फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में पूल टेस्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम हो रही है रिपोर्टिंग में। सो ये देखिए, पूल टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, सैम्पल्स को सीरियली लगा लेते हैं, और सीरियली लगा के फिर सैम्पल्स का 5-5 का पूल करते हैं, काउंट करके कि चौथे में कौन सा जाएगा। तो हम लोग के पास पूरा एक लिस्ट रहता है, उसमें हम पहले ही एक्सेल पर डिसाइड कर लेते हैं कि इनिशियली 5-5 का ये किसकी पूलिंग होगी। सो लाइक दिस वी आर वर्किंग। सो अभी इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, तो आई मस्ट से कि प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यूज़ मास्क, सैनिटाइज़र एंड ऑल, सो दैट इन्फेक्शन का रेट कुछ कम हो और टेस्टिंग पे भी लोड कम आए और मॉर्टेलिटी भी कम हो। थैंक यू।